ऐसा नहीं लगता कि इस तरह के जो कई घटनाएं जो सामने आ चुकी हैं, तो जिस तरह से जो है एक एक करके जो निकल रहे हैं, तो सारे को सर्वे करवा करके सबको क्यों नहीं देख लिया जाता कि वास्तविक क्या है? और ये जब घटना घटती तभी पता चलता है फलाना बाबा है, फलाना बाबा है, फलाना बाबा है। देखिए वो सब तो होना चाहिए, कौन सर्वे करेगा, है ना? कौन करेगा? जिनको सर्वे करने का अधिकार है, जो सत्ता में बैठे हैं, वही बाबा के चरणों में लौट रहे हैं। आप जाइएगा, नेट पर जाइएगा, इंटरनेट पर आपको नरेंद्र मोदी की बहुत सारी तस्वीरें मिल जाएगी आसाराम बापू के साथ, वीडियो तक है। नरेंद्र मोदी का आसाराम बापू, जब वो मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी गुजरात के, तो वीडियो है कि वो एकदम आसाराम बापू से आशीर्वाद ले रहे हैं। तो यहाँ पर कौन कौन लोग सर्वे कराने वाले हैं? जो सर्वे कराने वाले हैं मंत्री लोग हैं या अधिकारी लोग हैं, वही ढोंगी महाराजों का पैर दबा रहे हैं। तो सर्वे कौन करेगा, है ना? ये तो पूरा, जब कुआं में भंग मिल जाती है तो पूरा गांव नशा में आ जाता है। तो यहाँ तो समझिए कि कुआं में भंग है, पूरा हिंदुस्तान ही पगलाया हुआ है, प्रधानमंत्री से लेकर आम आदमी तक सब पगलाया हुआ है। तो क्या होगा? बस टिप्पणी आ रही है, दुख व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई बड़ी ऐसा कार्रवाई या एक्शन नहीं लिया गया है। नहीं तो छाती पीटने से क्या होगा? दुख व्यक्त करने से क्या होगा? पहली बात, दुख व्यक्त करने से किसी की जान नहीं लौटने वाली है। आप कितनी भी छाती पीट लें, प्रधानमंत्री खुद छाती पीटने लगे लाल किला पर जाके, किसी की जान नहीं आएगी। दूसरी बात कि अगर असल में आपको ये करना है तो भविष्य में ऐसा आप माहौल तैयार कीजिए कि कोई ऐसा ढोंगी महाराज सत्संग फत्संग नहीं कर सके। आप नज़ीर बना दीजिए। यही तो बाबा है नारायण साकार हरि, उसको ऐसी कठोर सजा दीजिए, उस पर हत्या का मुकदमा चलाइए कि जेल में सड़ता रहे और सारा चमत्कार उसके पेट में चला जाए। बहुत चमत्कार की बात करते हैं ना, जब जेल जाते हैं बाबा तो चमत्कार पेट में चला जाता है। क्यों नहीं चमत्कार के बूते? अभी आसाराम बापू बाहर आ रहा है, क्यों नहीं राम रहीम चमत्कार के बूते बाहर निकल रहा है? और दूसरे को चमत्कार, हाँ, और दूसरे को तो चमत्कार। तो ये जो इस देश में एक चमत्कार और बलात्कार के बीच एक जो हो गया है संबंध, है ना, कि चमत्कारी भी रहो और बलात्कारी भी रहो, ये तो बाबाओं ने धंधा शुरू कर दिया है। इस पर तो बहुत कड़ाई से रोक लगानी चाहिए। जी, बलात्कार के आरोप भी इस बाबे पर हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन से लेकर सारा कुछ, निर्दोष लोग पकड़ा जाते हैं, बिल्कुल कहीं भी रहेंगे पकड़ा जाएंगे, लेकिन ये तो ऑनलाइन आकर के सबको बिल्कुल संबोधन भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ हुआ, हम उनके व्यक्त को समझ रहे हैं, दुखों को समझ रहे हैं, बस कर रहे हैं। तो प्रशासन ने कहीं ना कहीं, और राजनीति कहीं तो मिली है, कहीं क्या मिली हो, तो पूरी बेशर्मी के साथ मिली हुई है, पूरी निर्लज्जता के साथ मिली हुई है। क्या मतलब एक आम बच्चा देख रहा है और ढोंगी आदित्यनाथ को पता नहीं है कि बाबा कहाँ हैं? उनके जो वीरप्पन छाप डीजीपी हैं उनको नहीं पता है प्रशांत कुमार को कि बाबा कहाँ छिपे हुए हैं? ये लोग सब, अब मैं क्या कहूँ, ऐसे ऐसे डीजीपी सब हैं, मुझे शर्म आती है। ये लोग आईपीएस बन गए हैं, मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं। हिम्मत नहीं है कि एक ढोंगी महाराज को पकड़ के जेल भेज दें, सिर्फ मूंछ बढ़ाने से होता है। जी, अभी एक पोटेशियम हो या बम बनाने का कुछ अगर इस तरह से कुछ सर्वे सर्च कर लिया जाए गूगल पे, तो उसके पास तुरंत पहुंच जाएगा। लेकिन इतना बड़ा हो रहा है तो फिर भी फेल। वही आप देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा की स्थिति है ना। एस्टन स्वामी याद होगा लोगों को, दर्शकों को, एक बूढ़े आदमी थे, उनको भीमा कोरेगांव हिंसा में जेल में डाल दिया गया, अंत तक बेल नहीं मिला, बेचारे जेल में मर गए जब उन पर कोई आरोप नहीं सिद्ध हुआ था, फादर एस्टन स्वामी। और यहाँ बड़े बड़े माफिया देश को लूट के भाग जाते हैं। विजय माल्या 5,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया, है ना। प्रधानमंत्री मुंह देखते रह गए, पूरा सिस्टम मुंह देखता रह गया। नीरव मोदी 12,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया, प्रधानमंत्री मुंह देखते रह गए, सीबीआई मुंह देखती रह गई, ईडी मुंह देखता रह गया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुंह देखते रह गए, वित्त मंत्री मुंह देखते रह गए, रिजर्व बैंक का गवर्नर मुंह देखता रह गया। एक गरीब आदमी याद देखे दिखाए तो आशा कार्यकर्ता 15 लाख रुपया आ भी गया। क्या ये मजाक हो रहा है इस देश में? तो देखिए, बहुत ये बुरी स्थिति है और लगातार हम लोग भी दबाव बनाए हुए हैं। मेरा अपना भी एक यूट्यूब चैनल है, मैं उसके माध्यम से भी दबाव बना रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि ये बाबा लोग जेल में चक्की पीसें। जी, धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे, और उन सभी दर्शकों से लेकर आम जनता तक हम यही कहेंगे कि इस तरह के जो भी बाबा ढोंगी हैं उनसे आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। इन सभी के बातों पे जो आते हैं और कहते हैं कि आपकी सारे दुखों को हर लेंगे, ये कर लेंगे, तो उनका बैकग्राउंड पहले पता कर लीजिए कि क्या रहा है। अंधविश्वासी में ही आप लोग का जान जाता है। जिला प्रशासन हो या शासन में जो हो नेता मंत्री, वो आपको कुछ नहीं कर सकते हैं, वो आपको सुरक्षा खुद करना होगा। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।